हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टील रिइंफोर्समेंट हम कैसे चेक करते हैं। बीम हमारा अरिया किया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। बीम को अरिया मतलब बीम डाउन किया हुआ है और इसका स्टील का रिइंफोर्समेंट हम चेक करने वाले हैं। तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें चेक की जाती है, मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा आप इस बार में देख रहे हैं, ये हमारा बीम है। बीम का साइज़ है 700, डेप्थ 700 है, 230 का विड्थ है। यहाँ पे जो बॉटम में है वो 425 का और 220 का बार दिया है और टॉप में 216 का बार दिया है। ये देखिए हमने 425 1 2 3 4 दो का लेयर में डाला हुआ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 20 mm का बार डाला हुआ है। ये हमारा इसके बीच में देखिए ये पिन है। ये पिन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब ये पिन हमारा कितना mm का है, 25 mm का पिन है, 25 mm का बार है। हमारा जो मेटल 2 का साइजेस आती है वो 20 mm का आता है। अगर हम पिन नहीं डालेंगे तो इन स्टील के बीच में हमारा क्या होगा, मेटल नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए सब जगह पे हमारा खड़ी जो हमारा मेटल रहता है, एग्रीगेट रहता है, वो हमारा खड़ी सब जगह पे पहुंचना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, 25 मैक्सिमम और मिनिमम 25 mm का ही हमें क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। क्या ये पिन डालना चाहिए। और पिन डालते समय ये भी हमें ध्यान रखना है कि पिन का साइज़ जो है ये बीम के अंदर होना चाहिए, ये पिन बाहर तक नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जैसे आप इसमें देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 30 mm का कवर डाला है। ये राउंड कवर डालते हैं साइड में और बॉटम में भी। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, बॉटम में राउंड कवर हम पहले से डाल के रखते हैं, ताकि जब बीम अरिया करेंगे तो नीचे में स्क्वायर कवर लगाने को तकलीफ़ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही राउंड कवर इसको पहना करें। जैसा इस बीम में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे राउंड कवर ऑलरेडी सब में डाल के रखा है। तो आपको ये राउंड कवर पहले ही क्या करना है, बीम में डाल के रखना है। और सेकंड थिंग, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है कि ये जैसा आप देख रहे हैं, ये बार बांधा हुआ है और ये हमारा शटरिंग का फेस है। तो ये बार जो है, जो हमारा बाइंडिंग वायर है, ये बाइंडिंग वायर ऐसे बाहर नहीं चाहिए। बाइंडिंग वायर को हमें क्या करना है, अंदर रखना है। बिकॉज क्या होगा, ये जो फेस रहेगा, सपोज बाइंडिंग वायर बाहर है और हमारा शटरिंग लगेगा तो शटरिंग को बाइंडिंग वायर टच हो जाएगा। अगर बाइंडिंग वायर शटरिंग को टच है और ये बाइंडिंग वायर एक्सपोज है, तो फ्यूचर में क्या होगा, आफ्टर द प्लास्टर भी अगर प्लास्टर क्रैक हुआ तो बाइंडिंग वायर को पानी पकड़ लेगा और पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर जाकर पूरा स्टील को रस्टेड कर देगा और पूरा स्टील ख़राब हो जाएगा। और हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग का जो लाइफ है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम एक्सटर्नल फेसेस के बीम बांधेंगे, कॉलम बांधेंगे, कुछ भी रेनफोर्समेंट काम है, आपको जो बाइंडिंग वायर है इसको क्या करना है, आपको अंदर रखना है। ये देखिए, ये सब जो बाइंडिंग वायर आपको क्या करना है, ये सब अंदर, कोई भी बाहर फेस में ओपन नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करना है, 25 mm का जो पिन है, जैसा आप पिन देख रहे हैं, ये पिन हमारा कितना 25 mm का पिन है, ये हमें पिन डालना है पहले ही। ओके। सेकेंड थिंग है हमारा जो लेयर का बार है। ये देखिए, ये हमारा लेयर का बार है। ये क्या दिया है, थ्रू आउट दिया, डबल लेयर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक के किसी बीम में दिया रहता है कि कट एलिमेंट बार दिया रहता है। कट एलिमेंट क्या होता है, यहाँ से L/5 छोड़ के और दोनों सपोर्ट से L/5 छोड़ के बीच में बार दिया रहता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि बीच में जो हमारा बॉटम है, बॉटम में हमारा बेंडिंग मोमेंट लेंथ में क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आता है, सेंटर में आता है। इसलिए जो सेंटर बीम का सेंटर ऑफ द बीम है, वहाँ पे क्या हमारा मैक्सिमम, और बॉटम में मैक्सिमम क्या होता है, डायमीटर मैक्सिमम हमें स्टील प्रोवाइड करना रहता है। इसलिए क्या करते हैं, कहीं कहीं पे यहाँ इसको कटल में बार देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा बार थ्रू आउट दिया है। बॉटम में डबल 16 mm का 4 बार है और टॉप में 16 mm का 2 बार है। तो टॉप में हमारा क्या होता है, टॉप में टेंशन होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो टॉप में टेंशन रहेगा और बॉटम में क्या होगा, कंप्रेशन जोन है। तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, बॉटम में एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ द बीम एक्ट करेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ सेंटर ऑफ द बीम एक्ट करेगा। ये सपोर्ट से L/3 और दोनों सपोर्ट से L/3 छोड़ के हमारा क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट जो सेंटर में एक्ट करता है। इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पे हायर डायमीटर रखना है। इसके बाद में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमने जो बार लिया हुआ है, ये बार हमने ये L कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हमने जो यहाँ से बीम तो यहाँ तक है, लेकिन बीम का सपोर्ट का बार जो है यहाँ तक आया हुआ है, ये कितना हमारा LD के हिसाब से आता है। तो हमारा जो बार है इंटू डायमीटर अब इंटू 50D, हमारे यहाँ पे कितना 50D का LD है, तो हम 50D करते हैं। सपोज 12 mm का बार है तो 600 अंदर आना चाहिए, यहाँ से पकड़ के
ये लेंथ पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं यहाँ पे एलडी प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ये कॉलम है, तो कॉलम में ये डायरेक्ट हमने क्या किया, एलडी पूरा यहाँ अंदर तक लिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे बीम आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, हम बार को वर्टिकली खड़ा कर देंगे या एल देंगे। तो लेकिन हमारा ये सपोर्ट, ये बीम है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार को पूरा एल डी जितना हमारा 50D के हिसाब से ये हमारा 20 mm का बार है, तो 1 मीटर हमारा बार यहाँ से अंदर सपोर्ट पे रहेगा। उसके बाद जैसा आप ये बीम देख रहे हैं, ये बीम का सपोर्ट इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सीधा बार, क्योंकि ये फेस इसका 230 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा एलडी आता है, सपोज ये 12 mm का बार है, ये 230 का बीम है, तो 230 यहाँ पे और बाकी का यहाँ पे ऐसे कॉलम में या तो वर्टिकली आप खड़ा करें या तो नीचे आप करें, ठीक है। आप नीचे भी कर सकते हैं, एल को आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो एलडी है वो प्रॉपर उतना लेंथ का एलडी आपको प्रोवाइड करना है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे शटरिंग पे हम टेप मार रहे हैं, ऑलरेडी टेप मारा हुआ है। ये किस लिए है, जब भी हम स्लैब भरेंगे तभी सीमेंट का स्लरी जो है प्लाई के जॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। स्लरी लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, हनी कॉम्बिंग का चांसेस है और स्ट्रेंथ भी लॉस करेंगे। इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे टेप ऑलरेडी जितने भी जॉइंट से, प्लाई के जॉइंट से, उस पर क्या करते हैं हम टेप मारते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, कॉलम में इलेक्ट्रिकल की पाइप डाली हुई है। आप देख रहे हैं इसका रीज़न क्या है, कॉलम में इलेक्ट्रिकल के पाइप क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है क्योंकि ये पूरा शेयर वॉल बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक भी 4 मीटर 300 का शेयर वॉल है। तो इसके अंदर हमारा स्विच बोर्ड आ रहा है, नीचे कॉलम में 1200 की हाइट पे स्विच बोर्ड आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी क्या किया, जब हम कॉलम का कास्टिंग कर रहे थे उसी समय पे क्या किया, 1200 की हाइट पे थर्माकोल, जहाँ पे स्विच बोर्ड आता है उतने एरिया में हमने क्या किया है, थर्माकोल डाला है। और थर्माकोल डालने के बाद में वहाँ से स्विच बोर्ड से पाइप के क्या किया हमने ऊपर लिया है। तो अभी जब स्लैब का कंडक्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पाइप को नीचे स्लैब में डाल देंगे, ठीक है, जहाँ इसका डेबी है वहाँ से इसका कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे फीचरिंग्स करते हैं। जैसा आप इस बीम को देख रहे हैं, ये जो आप डाउन एरिया देख रहे हैं, डाउन एरिया का ये डाउन एरिया है, संक है, किचन का संक है। यहाँ पे किचन का प्लम्बिंग का लाइन जाएगा, उसका वाटर प्रूफिंग होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, बाकी का एरिया से डाउन रखते हैं। ये हमारा संकन एरिया है, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बीम हमने लिया है, यहाँ पे क्या है, क्रैंक बीम लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पाइप रहेगा, पाइप के लिए यहाँ पे अलग से उसको जो हमारा प्लम्बिंग का पाइप अलग से उसको स्लीव देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने क्या किया, जो बीम की हाइट है उसको यहाँ पे क्रैंक किया है। इस यहाँ की बीम की हाइट 700 है, ये बीम की हाइट 700 है, लेकिन बीच में जो बीम की हाइट है ये कितनी है, 500 है। तो यहाँ पे हमें क्रैंक करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन है। बिकॉज जब भी हम पाइप डालेंगे तो पाइप कभी भी डैमेज हो सकता है और वहाँ पे लीकेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे बेटर है कि हम जो किचन का संक रखें वहाँ पे बीम हमें डाउन रखना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टॉयलेट का संक है, ये टॉयलेट है, इसका स्लैब है, ये हमारा फ्लोर का स्लैब है। तो यहाँ से हमने 200 उसका संक नीचे रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लोर फिनिश होगा, ठीक है, ये 200 का संक में हमारे प्लम्बिंग है, जो सर्विसेज की है, वाटर फिफिंग है, जो प्लम्बिंग का लाइन, सारे 200 अंदर हो जाएंगे। और इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो बीम है, बीम को 500 का साइज़ रखा है, ये बीम 700 का, ये बीम 500 का है, मीन्स 200 का संक रखा हुआ है, ताकि हमें ईजिली जो हमारा प्लम्बिंग का आउटलेट आएगा वो डालने में कोई भी तकलीफ़ ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी इसको संकन करके रखते हैं। कभी कभी कहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा बीम का हाइट सेम रखेंगे और बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, स्लीव दे देंगे, बीच में स्लीव देंगे पाइपलाइन यहाँ से ऐसे जाने के लिए। तो वो बेटर ऑप्शन नहीं है। बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, पूरे बीम को ही संक रखें, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें प्लम्बिंग के सर्विसेज वो डालने के लिए ईजिली और अच्छे से हो जाता है। इसके बाद में आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए, ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम में जो वर्टिकल बार्स है, ये देखिए आपको ये सारे बार ऑलमोस्ट सेंटर में दिखेंगे, सेंटर ऑफ द कॉलम। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉलम का लैपिंग जोन है, वो हमारा कॉलम का लैपिंग जोन स्टील का जो बार है वो हमारा कॉलम के सेंटर में आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, सारे बार को सेंटर में रखते हैं। यहाँ से जो L/3 का एरिया, ये कन्फाइनिंग जोन का एरिया रहता है, जो सपोर्ट से L/3 और ऊपर के सपोर्ट से L/3 का एरिया रहता है, वो कन्फाइनिंग जोन है। तो हमें क्या करना है, जो लैपिंग करना है वो कहाँ पे हमें सेंटर के पोर्शन में करना है। इसलिए हमने क्या किया है, सारे बार का जो कटिंग लेंथ है उसको सेंटर में रखा है। और दूसरी बात है, देखिए आपको बार एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा दिखेगा, ये हमारे स्टैगर्ड किया हुआ है। एक जगह पे हम अगर लैपिंग देंगे तो कॉलम में बकलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको स्टैगर्ड रखते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा रखते हैं, ताकि कोई भी बकलिंग का चांसेस ना आए।
ये देखिए ये जो हमारा रिंग है, ये रिंग है, रिंग को हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हुक कहते हैं, इसको हुक बोलते हैं। ये हुक को क्या है, ये 135 डिग्री में बेंड किया हुआ है। इसका लेंथ है 10D, डायमीटर इंटू 10। ये हमारा 8 mm का बार है तो ये कितना होगा, 80 mm होगा। अगर ये 10 mm का बार है तो ये कितना होगा, 100 mm होगा। ये 10D एज पर IS कोड इसको 10D डाला जाता है। फिर बीम के अंदर से हमने ये छज्जा का बार भी डाला हुआ है ऑलरेडी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधने का बाकी है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधने के बाद मैं आपको वापस एक वीडियो बना के दिखा दूँगा किस तरह से छज्जा का रेनफोर्समेंट करते हैं। ये सिंगल बार देखिए, यहाँ पे बार बेंट है, ये सिंगल बार आया है पूरा, और पूरा यहाँ से घूम के यहाँ तक है। तो इसको सिंगल बार में ही करते हैं। मैं आपको अलग से वीडियो इसका एक बना कर दिखा दूँगा। ठीक, आपको जो शटरिंग वगैरह चेक करनी है, इसमें सबसे पहले आपको लेवल चेक करना है शटरिंग के। ये जो छज्जा है, छज्जे का लेवल प्रॉपर रहना है, और छज्जे का लाइन, ये पूरा छज्जा एक लाइन डोरी में लाइन में होना चाहिए। आपको ये सारी बातें क्या करनी है, चेक करनी है। जो बाइंडिंग वायर है, बाइंडिंग वायर को यूज़ करते समय आपको ध्यान देना है कि बाइंडिंग वायर का जो थिकनेस है, जो बाइंडिंग वायर का साइज़ है, वो 18 गेज का होना चाहिए। 18 गेज से कम का बाइंडिंग वायर हमें यूज़ नहीं करना है, बिकॉज वो उतना स्ट्रेंथ नहीं लेता है। 18 गेज का जो एज़ पर IS कोड हमें कितना, 18 गेज का है बाइंडिंग वायर यूज़ करना है। और जैसा मैंने आपको कवरिंग के बारे में बताया कि हमने ऑलरेडी 30 mm का कवर, 30 का कवर लगाया है दोनों साइड में, और बॉटम में भी, जैसा बॉटम में देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, ये 30 mm का कवरिंग हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं बीम में, राउंड कवर। दोस्तों ये जो हमने संक किया है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यह हमें संक का साइज़ कितना रखना है। एज़ पर ड्राइंग हमें 400 दिया है और लेंथ में 1200 दिया है, लेकिन हमने कितना रखा है, ये 520 लेंथ रखा है और ये 1320 रखा है। ये किस लिए हमने साइज़ बढ़ाया है, बिकॉज ये जो स्लैब है, स्लैब का थिकनेस 120 mm है। स्लैब पूरा कंटिन्यू यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, मीन्स यहाँ से 120 mm तो स्लैब का थिकनेस आएगा। यहाँ पे डबल छटाई बार आएगी तो यहाँ पे 120 mm बार आएगा। उसके बाद यहाँ पे शटिंग 120 mm छोड़ के फिर यहाँ पे शटिंग लगेगी। तो हमारा जो क्लियर स्पैन है वो कितना मिलेगा, 400, और वहाँ से 1200 मिलेगा। हमने यहाँ पे जो स्लैब का थिकनेस है उतना हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितना हमारा स्पैन दिया हुआ है उतना ही नहीं रखना है। हमें जो साइज़ दिया उससे क्या है, स्लैब का थिकनेस हमें ज़्यादा रखना है, बिकॉज जब स्लैब का थिकनेस ज़्यादा रखेंगे तभी हम यहाँ पे शटरिंग आगे ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको साइड में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि लेबर लोग क्या करते हैं, लेबर लोग अपने हिसाब से कुछ भी काम कर देंगे। तो आपके ऊपर में जो जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ा है, बिकॉज हमारा जो हमने जो काम किया है या फिर हमने जो चेकिंग किया, उसी के ऊपर में जो भी बिल्डिंग्स में फ्लैट्स लेते हैं, वो ये सोच के लेते हैं कि इंजीनियर ने यहाँ पे देखा हुआ है, वो इंजीनियर के भरोसे पे ही यहाँ पे फ्लैट्स लेते हैं या फिर रहने के लिए आते हो। कोई भी क्लाइंट, कोई भी फ्लैट लेने वाला बिल्डिंग का काम देखने के लिए नहीं आते कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भरोसा है कि यहाँ पे इंजीनियर है तो यहाँ पे काम अच्छे से होता है। इसलिए हमें इंजीनियर्स को सबसे पहले बहुत ही सावधानी से और बहुत ही मतलब कि साइड पे आँख कान खोल के हमें क्या करना है, साइड पे काम कराना है। हर एक चीज़ें, हर एक छोटी छोटी बातों पे हमें क्या करना है, ध्यान देना, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, उन सारी बातों को फाइंड आउट करना है। और हमें क्या करना है कि हर एक बातों में एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर IS कोड काम हो, वैसा हमें क्या करना है, ध्यान देना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।